आज की हमारी यह वीडियो क्लास 9 के पहले अध्याय की 5वीं प्रश्नावली पर आधारित है। प्रश्न संख्या 1 हमसे इसमें कह रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। सबसे पहले हमें ये भली भांति स्पष्ट होना चाहिए कि परिमेय क्या होती है और अपरिमेय क्या होती है। केवल वह संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा बाकी सभी संख्याएं परिमेय होती हैं। वर्गमूल के अंदर की सारी संख्याएं केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़ करके सभी अपरिमेय होती हैं। जैसे प्रश्न संख्या फर्स्ट, पहला खंड है, हमसे कह रहा है 2 माइनस वर्गमूल 5। 2 हमारी परिमेय संख्या है, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमसे कह रहा है 2 माइनस वर्गमूल 5 किस प्रकार की संख्या है। कभी भी ध्यान रखना है हमने कि अगर हम अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, हमेशा ही हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस कारण परिमेय माइनस अपरिमेय एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। दूसरा प्रश्न है 3 माइनस वर्गमूल 23 माइनस वर्गमूल 23। जब इसका कोष्टक खोलेंगे तो वर्गमूल 23 से वर्गमूल 23 हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें, चूंकि ये हमारी 3 एक अपरिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, वर्गमूल 23 अपरिमेय संख्या है। सरल करने पर ये आपस में कैंसिल होंगे क्योंकि इनके बीच का चिन्ह विपरीत है। तो परिणाम हमारा आएगा 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 3, इसको भी हम सरल करेंगे। जैसे हम जानते हैं 2 वर्गमूल 7 बट्टे 7 वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 बट्टे 7, और 2 बट्टे 7 हमारी एक परिमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं जिनको हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं सदैव परिमेय संख्या कहलाती हैं, जिनका हर 0 नहीं होना चाहिए। चौथा 1 बट्टे वर्गमूल 2। जैसे हमने पहले खंड में ही बताया था कि अगर हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, हमेशा सदैव हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो 1 हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय बट्टे अपरिमेय परिणाम हमारा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। लास्ट खंड इसका 5वां 2 पाई। 2 हमारी एक परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय गुणा अपरिमेय परिणाम हमारा आएगा एक अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से पहला खंड हमारा अपरिमेय संख्या है, चौथा खंड अपरिमेय, 5वां खंड अपरिमेय। इसमें परिमेय और अपरिमेय का गुणा हो रहा है अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का भाग हो रहा है परिणाम अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। इसमें ये दोनों पद कैंसिल हो गए, केवल 3 बचा, तो परिणाम परिमेय, और इसमें वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कैंसिल, 2 बट्टे 7 एक परिमेय संख्या होगी। प्रश्न संख्या 2 हमसे कह रहा है निम्न में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो सिंपल कोष्टक खोलेंगे हम इसका, 3 गुणा 2 6, 3 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 6। कोई पद आपस में जुड़ेगा घटेगा नहीं, इसको सिंपल ऐसे ही लिख देंगे। 2 समान राशियां हमारी जोड़ रही हैं और घट रही हैं, इसका मतलब इसमें वर्गांतर वाला फॉर्मूला लगेगा, वर्ग 3 का वर्ग माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर, परिणाम 9 माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग 6, 3 9 माइनस 3 बराबर 6। यहाँ पर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली सर्वसम्मिका खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वर्गमूल 5
का वर्ग करेंगे 5 आएगा, वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे 2, 5 और 2 7, 2 गुणा 5 गुणा वर्गमूल 2, तो 2 वर्गमूल 10 हो जाएगा। इसमें वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 समान राशि हमारी जुड़ घट रही है। जैसे पहले खंड में पहले खंड में तो सिंपल हमारी गुणा हो रही थी, दूसरे खंड में हमने वर्गांतर वाले इसका समीकरण लगाई थी। सेम वही कंडीशन हमारी यहाँ भी है दूसरे और चौथे में। तो वर्गमूल 5 का वर्ग माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3। तीसरा खंड है हमारा, आपको याद होगा, कह रहा है परिपाई को वृत्त की परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस सी और उसके व्यास डायमीटर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि पाई बराबर होगा हमारा सी बट्टे डी, सी सरकमफ्रेंस है, डी हमारा डायमीटर है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? जैसे हमने यहाँ पहले इसके 5वें खंड में बताया था, पाई एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय गुणा अपरिमेय अपरिमेय आएगा। तो इस कारण ध्यान रखना है हमने, पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है। कारण इसका कह रहा है कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी हम स्केल से किसी भी या किसी अन्य से युक्त लंबाई मापेंगे तो हमें केवल एक सन्निकट यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिलेगी। अतः यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि पाई या सी डी हमारी अपरिमेय है। कहने का मतलब यह है कि पाई का मान 22/7 होता है। जब हम 22 को 7 से भाग करेंगे तो हमारा जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत और अनावर्ती होगा। अशांत अनावर्ती होने के कारण पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है। पाई को हम सी अपॉन डी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां सी इसका सरकमफ्रेंस है, डी इसका डायमीटर है, और इससे हमें सन्निकट मान प्राप्त होंगे। मतलब हमें एक वास्तविक मान प्राप्त नहीं होने के कारण हमारा ये अनुमान भी नहीं लग पा रहा है कि सी और डी किस प्रकार के। तो परिणाम इसका हमारा पाई एक अपरिमेय संख्या आएगा। चौथा हमारा रचना पर आधारित है। संख्या रेखा पर हमने वर्गमूल 9.3 को निरूपित करना है। इसके लिए हम सबसे पहले संख्या रेखा पर ऐसी ए बी रेखा खींचेंगे 9.3 और इसको हम बिंदु सी तक इस प्रकार बढ़ा देंगे कि बी सी बराबर हमारा 1 हो जाएगा। 9.3 ए बी है और 1 हमने सेंटीमीटर और बढ़ाया इसको इकाई, तो ये बी सी हो गया। उसके बाद हमने ए और सी का लंब समद्विभाजक खींचा। लंब समद्विभाजक खींचने का तरीका हमारा होता है, एसी जो माप है हमारी उसकी आधी से आधी दूरी लेकर के एक चाप ए से लगाएंगे और एक चाप सी से ऊपर इन दोनों पॉइंट से, और वही चाप इन दोनों पॉइंटों से नीचे की तरफ। जहां पर ये दोनों काटेंगे वो हमारा लंब समद्विभाजक होगा। ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या से एक अर्धवृत्त खींच लेंगे जो ए और सी से होकर के जाएगा। अब उसके बाद हमने बिंदु बी से एक 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींची जो अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटेगी। इस प्रकार हमें एक शीर्ष लंब प्राप्त हुआ जो डी पर काट रहा है। अब ओ को केंद्र मानकर और त्रिज्या ओडी का, ओ को केंद्र माना हमने और ओडी का एक और चाप लगा दिया ओडी माप का, जो काटेगा ए सी को बिंदु ई पर। इस प्रकार से जो हमारी ओ ई रेखा होगी, ये जो माप आएगी हमारी वर्गमूल 9.3 सेंटीमीटर को शो करेगा। लास्ट खंड है हमारा, परिमेयकरण करना है हमने 1/वर्गमूल 7। परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि हमारे हर में कोई भी वर्गमूल वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 1/वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7 से अंश और हर में गुणा करेंगे। वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 हो जाएगा और ऊपर 7 ऐसे ही रहेगा। 1/7 माइनस से अब इसमें और इसमें अंतर ये है, ये अंतर के रूप में है। अगर यहाँ पर ध्यान रखना है हमने, अगर a माइनस बी या a प्लस बी जो भी है हमें उसके विपरीत चिन्ह लगा करके हर का परिमेयकरण करना है। तो 1/वर्गमूल 7 माइनस 6 हमने अंश और हर में गुणा किया वर्गमूल 7 प्लस 6 वर्गमूल 7 प्लस 6 से। ऊपर तो वही संख्या उतर जाएगी, नीचे वर्गांतर का फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 7 का वर्ग माइनस वर्गमूल 6 का वर्ग। ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे 7 माइनस 6 बराबर 1 हो जाएगा। 1 को हमने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया है। सेम कंडीशन हमारी तीसरे वाले खंड के लिए भी है। इसमें 1/वर्गमूल 5 प्लस 2 है
तो वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 से अंश और हर में गुणा करेंगे। 5 माइनस 2 बराबर 3। लास्ट वाले खंड में वर्गमूल 7 माइनस 2 है, इसमें वर्गमूल 7 प्लस 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ध्यान रखना है, हमने कभी भी हर का परिमेयकरण करेंगे तो हर में जो चिन्ह होगा, अगर माइनस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगा के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अगर प्लस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अंश और हर में। इस प्रकार से हमें हर का परिमेयकरण प्राप्त हो जाएगा और ये हमारी 1.5 समाप्त होती है।